नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग एग्जाम जो आपके होने वाले हैं जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का मेंस का जो आपके एग्जाम होने वाले हैं अभी, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे कि जो जनरल स्टडी का पोर्शन आपका है तो वो आप किस तरीके से आप लोग तैयार कीजिए रिमेनिंग डेज में, और आपको जो है कहाँ कहाँ से स्टडी करना चाहिए ताकि इसमें आप लोग अच्छा स्कोर कर सके। तो इसके लिए जो है आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखना, आपका जो है सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे जो आपका मेंस एग्जाम होने वाले हैं जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का। तो इसका एग्जाम पैटर्न सबसे पहले हम लोग समझेंगे, इसके बाद आपको जो है किस तरीके से स्टडी करना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो आपका पेपर है वो चाहे आपको सिविल इंजीनियरिंग का हो या फिर और भी जो भी ब्रांचेस के आपके होने वाले हैं, तो उन सभी का ये कॉमन ही है आपका सब्जेक्ट है। बस आपका जो सेक्शनल जो पेपर आपका रहेगा यहाँ पे, तो वो इंजीनियरिंग पेपर के आपको जो भी रिस्पेक्टिव ब्रांच है तो उसमें से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 1 का, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो इसमें देखिए, जनरल एबिलिटी टेस्ट आपके आने वाले हैं, जिसमें कि आपका पहला है पार्ट है जनरल इंग्लिश, और पार्ट बी आपका है जनरल स्टडी है। यानी कि जो इसमें आपको जीके और जीएस के पोर्शन आपके आएंगे इसमें। तो ये तो सभी के लिए कॉमन आपका है। और बाकी जो दूसरा आपका है ऑब्जेक्टिव पेपर, जो कि आपका 2 और 3 है, सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 और पेपर 2। तो ये जो है आपका रहेगा, तो ये सभी ब्रांचों के लिए मतलब उनके जो भी रेस्पेक्टिव ब्रांच है उनके अपने अपने अकॉर्डिंग आएंगे। और बाकी जो सेक्शन 3 आपका जो कन्वेंशनल पेपर आपका है, तो ये उनके अपने ब्रांचेस में जो भी रेस्पेक्टिव आते हैं तो वो उनके अकॉर्डिंग आएगा। तो ये आपका कन्वेंशनल पेपर होंगे पेपर 1 और पेपर 2, जो कि इनका 3 आवर्स का रहेगा और 200 मार्क्स का ईच पेपर आपके रहेंगे। और वहीं पे आपका जो है टेक्निकल, ये भी आपका 2 आवर का रहेंगे, 200 मार्क्स का आपके रहेंगे। तो इसमें तो आपको किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड आपका है। मेन हम बात करेंगे यहाँ पे आपका जो जनरल एबिलिटी टेस्ट आपका है, जिसमें कि पार्ट ए में आपका जनरल इंग्लिश है और पार्ट बी आपका जनरल स्टडी है। तो इसके लिए देखिए, इन दोनों पेपर के लिए कंबाइनली आपका मतलब ये दोनों आएंगे, जिसके लिए आपका यहाँ पे ड्यूरेशन 2 आवर्स का दिया जा रहा है। और कितना मैक्सिमम मार्क्स है, 200 का मैक्सिमम मार्क्स आपका यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर ऑफ आएंगे आपके, तो वो आपका जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडी दोनों से आपके लगभग बराबर ही आपके आएंगे। अब यहाँ पे कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन इस सेक्शन से आपका आएगा ये क्लियर नहीं है यहाँ पे कि किस में से कितना आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर 100 क्वेश्चन भी आता है तो उसमें 50 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का रहेगा, 50 क्वेश्चन आपका रहेगा जनरल स्टडी का। मैंने इक्वली आप मान के चल सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन आपका जो है 2 मार्क्स का आपका हो सकता है। तो इस तरीके से आपको इसको डिवीजन करके चले कि इक्वली हमको इसको स्टडी करना है यहाँ पे, और टाइम कितना है, 2 आवर्स का। तो इन्हीं को देखते हुए हम यहाँ पे जो है हर एक सब्जेक्ट को देखेंगे एक एक करके। तो देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं आपका जो सिलेबस, जैसा कि इन्होंने मेंशन किया हुआ था आपका यहाँ पे, जो कि दिया हुआ था इन्होंने मेंस एग्जाम के लिए। तो देखिए, जो स्टैंडर्ड आपका रहेगा, जो सिलेबस का आपका रहेगा ये जनरल एबिलिटी टेस्ट का, तो ये जो है आपका उसी लेवल का रहेगा आपका यहाँ पे कि जो एक इंजीनियरिंग या फिर साइंस ग्रेजुएट होते हैं जो जितना कर सकते हैं, तो उतना ही का ये लेवल आपका रहेगा यहाँ पर। और ये जो पेपर का जो लेवल आपका रहेगा स्टैंडर्ड जो रहेगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके इंजीनियरिंग डिग्री के बराबर ही आपके रहेंगे। इसमें कोई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपका जो है नहीं रहेगा। तो इसमें देखिए, पहला आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट है, जिसमें कि जनरल इंग्लिश आपका है। तो क्वेश्चन पेपर जो जनरल इंग्लिश में आपका रहेगा, तो ये डिजाइन किया जाएगा इस तरीके से कि जो कैंडिडेट के जो बेटर अंडरस्टैंडिंग होते हैं इंग्लिश के, और साथ में जो वर्कमैन यूज ऑफ वर्ड्स जो रहते हैं उनके, तो इसके रिगार्डिंग आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन इसमें क्लियरली ये मेंशन नहीं है कि कौन कौन से टॉपिक आपके आएंगे। लेकिन ये चीज़ आपको आइडिया होना चाहिए कि जो इंग्लिश का पेपर आपका आएगा तो वो किस तरीके से आएगा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा क्लियरली मेंशन नहीं है कि आपका कौन कौन सब्जेक्ट, आपके कौन कौन पोर्शन आपको पढ़ने हैं इंग्लिश में से। तो हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, ज़्यादा आप सिलेबस से नहीं जान सकते यहाँ पे क्या दिया हुआ है। और वहीं जनरल स्टडी की हम बात करते हैं, जो पेपर 2 आपका है। तो इसमें देखिए, जो पेपर आपका रहेगा, तो इसमें आपका जैसे जनरल नॉलेज आपके रहेंगे, करेंट ऑफ इवेंट्स करेंगे आपके, जिसमें कि एवरीडे ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड आपका हो गया और साइंटिफिक एक्सपेक्ट से रिलेटेड आपका हो गए। और इसके अलावा पेपर में इसमें आपको जैसे हिस्ट्री भी रहेगा आपका इंडिया का, और साथ में ज्योग्राफी भी आपके रहेंगे। तो ये चीज़ आपको जो है आपको बिना कोई स्पेशल सब स्टडी के भी आप लोग कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई डिटेल में स्टडी करने की जरूरत नहीं है जो पेपर आपका है। तो मेनली इसमें फोकस आपका किया जाएगा जो कि आपका है करेंट अफेयर का, इसके अलावा हिस्ट्री, और इसके बाद फिर है ज्योग्राफी का, और कुछ पॉलिटी के भी आपके आएंगे, इकोनॉमिक्स के भी आएंगे आप लोग, भले इसमें आपका नहीं दिया हुआ है लेकिन इनसे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब देखिए, आपके पास क्या होना चाहिए क्राइटेरिया पढ़ने के लिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो देखिए, इंग्लिश में आपको बस उसने ये दे दिया है कि एक स्टैंडर्ड जो लेवल रहता है, मतलब कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए होना चाहिए, बस वो दिया हुआ, टॉपिक नहीं दिया हुआ है। तो देखिए, जो जनरल इंग्लिश में क्वेश्चन जो आपके आते हैं,
तो ये जो पैटर्न आपका रहेगा, तो ये सारे सेक्शन आपके इसमें से पूछे आपके जा सकते हैं। ये आपका है एज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे, जो कि प्रीवियस ईयर में जो मेंस एग्जामिनेशन में इंग्लिश में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमने उसको एनालिसिस किया और उसमें से टॉपिक्स को हमने देखा और उसके बाद हमने एनालाइज किया कि जो टॉपिक आपके पूछे गए थे, तो वो आपके ये सारे टॉपिक से पूछे गए थे इंग्लिश में। तो आपको जो है इन्हीं चीज़ों पे फोकस करके जाना चाहिए और हमने वो सारे भी और भी एक्सपेक्टेशंस को इसमें ऐड किया हुआ है कि जो कि और भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ये चीज़ में देखिए सबसे पहला आपका स्पोर्टिंग एरर का है। तो ये जो आपका रहता है तो मेनली ग्रामर बेस्ड आपके रहते हैं। तो इसके हमने इंपॉर्टेंट जितने भी रूल्स होते हैं स्पोर्टिंग एरर का, तो हमने इंग्लिश वाला जो पीडीएफ आपको दिया हुआ है, तो उसमें हमने ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है इसको। तो आप लोग उसको ज़रूर पढ़ के जाना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी जो आपका है, तो ये भी आपका ग्रामर बेसिस पे है, जो भी रूल्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के, तो इसका भी आपका वहीं से काम आ जाएगा। इसके अलावा जो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस जो आपके रहते हैं, जैसे सेंटेंस आपका जम्बल्ड रहेगा उसको आपको ऑर्डर में करना होगा, ABCD फॉर्म में जो भी रहते हैं आपके, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आपको वोकेबलरी भी काम आता है इसमें। फिर इसके अलावा देखिए वर्ड को सिलेक्शन करना हो गया, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स पेज आपका रहता है या फिर वर्ड को सेलेक्ट करना पर्टिकुलर रहता है। इसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेज आपका है, तो इडियम्स एंड फ्रेजेज का भी हमने लिस्ट दिया हुआ है आपको, जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं पीडीएफ में हमने दिया हुआ है। तो इतना भी यदि आप लोग कर लेते हैं तो आपका जो है तैयारी काफ़ी हो जाएगा। इसके अलावा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी आपके आते हैं, जो वोकैब के अंदर में ही आ जाते हैं आपके। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपका आता है, भी ग्रामर बेस्ड है। और इसके बाद एंटोनिम्स सिनोनिम्स है, तो ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स का भी लिस्ट हमने इंपॉर्टेंट जितना भी है तो ऑलरेडी हमने पीडीएफ में दिया हुआ है। और साथ में इसका हमने कुछ क्लास भी आपके कराए हैं प्रीवियस ईयर के। तो आप लोग जो है एटलीस्ट उतना ज़रूर पढ़ के जाना जितना भी हमने आपको पीडीएफ में दिया हुआ है, क्योंकि देखिए वो सारे वही टॉपिक है जो आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे ही जाते हैं। तो इतना टॉपिक यदि आप लोग कर लेते हैं तो इंग्लिश में आपका जो है तैयारी हो जाएगा। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर इंग्लिश आपका जैसे आपका 50 मार्क्स का और 100 मार्क्स का अगर आपका आता है, तो एटलीस्ट आप लोग उसमें 75 प्लस स्कोर कर सकते हैं यदि आप लोग अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो। और मेरा सलाह ये रहेगा कि अब आपका लास्ट टाइम है, तो एटलीस्ट आप लोग अगर नहीं भी पढ़े होंगे या फिर आपने पढ़ ही रहे होंगे अभी, तो एटलीस्ट आप लोग पीडीएफ को अच्छे से ज़रूर करके जाना। और इसके साथ में देखिए अगर आप लोग देखना चाहते हैं इंग्लिश का वीडियो, तो हमने बनाया भी है इसका वीडियो, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे वहीं पे टॉपिक हमने समझा दिया हुआ है और नोट्स भी हमने इसका दिया हुआ है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपको पढ़ने की ज़रूरत है तो आप लोग इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, बट बुक के लिए अभी देखिए ज़्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन आप लोग करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है आपका, HM प्रसाद की आती है बुक, इससे आप कर सकते हैं रिवीजन। लेकिन बेटर आपका रहेगा कि आप लोग जो है इंग्लिश का मेरा वाला वीडियो और जो नोट्स हमने दिया हुआ है उसको आप लोग पढ़िए, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इसके साथ में देखिए हमने एक जनरल एबिलिटी का एक टेस्ट सीरीज भी बनाया हुआ है, जिसमें आपको इंग्लिश के और साथ में जो जनरल अवेयरनेस के जो टॉपिक्स आपके हैं, जो कि इसी पैटर्न पे हमने डिजाइन किया हुआ है और ये सारे टॉपिक उसमें कवर्ड है आपका। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तब आपको रियल एग्जामिनेशन में जैसे आते हैं तो उस तरीके का आपको एक आइडिया हो जाएगा और आप लोग एक एक्सपीरियंस पहले हो जाएगा कि किस तरीके से पेपर आता है। तो देखिए लिंक दिया रहेगा टेस्ट सीरीज का आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग इसको जरूर अटेम्प्ट करना। हमने इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऐड किया हुआ है। तो आई होप कि आपको इंग्लिश के बारे में जो है क्लियर हो गए होंगे सारे डाउट्स आपको कि कहाँ से स्टडी करना चाहिए और कौन कौन से टॉपिक आपके आएंगे। और आप लोग प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, तो वहाँ से आपको रियल एक्सपीरियंस हो जाएगा एग्जाम से पहले। और इसके बाद देखिए हम बात करते हैं जैसे आपका जो कि जनरल अवेयरनेस पर्सन है, जनरल स्टडी का है, तो मेनली आपको इसमें जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये दोनों फोकस तो आपको करना ही है। इसके अलावा आप लोग इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और साथ में इन्वायरमेंट का भी आप लोग स्टडी करके जाना। और सबसे मेन इसमें आपका करंट अफेयर है, तो इसको तो आपको करके जाना ही है क्योंकि आपका सब मेन दिया हुआ है। तो हमने देखिए करंट अफेयर का भी पीडीएफ ऑलरेडी बनाया हुआ है जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर मेंस एग्जाम के लिए, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी का भी हमने एसएससी जेई के लिए पढ़ा हुआ है, तो आप लोग उसको भी कवर कर सकते हैं, तो इससे आपका काफ़ी तैयारी हो जाएंगी। और वहीं पे इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन्वायरमेंट इन सभी का हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एसएससी जेई वाला जो पीडीएफ आपका है, तो वो आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इस एग्जाम के लिए। और करंट अफेयर तो हमने आपको दिया ही है, तो ये आप लोग इसको जरूर करके जाना। और हिस्ट्री की रही बात, तो इसके लिए देखिए हिस्ट्री के लिए भी आप लोग स्टैटिक जीके में पढ़ सकते हैं, उसमें हमने काफ़ी पर्सन दिए हुए हैं। और आप लोग एक बुक से भी फॉलो कर सकते हैं मनोहर पांडे की, या तो फिर आप लोग एक मेडी जी की बुक आती है जनरल स्टडी का, इसमें आपको सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर को बस छोड़ के और इन्वायरमेंट को छोड़ के, बाकी इसमें आपको सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो इससे भी आप लोग कवर कर सकते हैं इसको, और बाकी के सारे चीज़ आप लोग हमारे पीडीएफ से कर सकते हैं। और साथ में
टेस्ट सीरीज है आपका, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, जो कि आपको एक रियल जो है देगा, एक इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करेगा, मतलब आपको एक्सपीरियंस एक करा देगा एग्जाम से पहले कि किस टाइप से क्वेश्चन वहाँ पे आएगा। तो आप लोग पहले ही से अगर प्रैक्टिस करके थोड़ा सा रहेगा आपके पास, तो आइडिया रहेगा, तो आप लोग एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं जरूर वहाँ पे जाके। तो टेस्ट को आप लोग जरूर अटेम्प्ट करना, टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, फिर ईमेल आईडी पे भी मेरे आप संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जनरल स्टडी का जो पोर्शन आपका है दोनों का, जिसमें इंग्लिश और जीके है, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको बिल्कुल इग्नोर करके मत चलना, क्योंकि ये दोनों भी जो सब्जेक्ट आपका है तो काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर कर सकते हैं आपके सिलेक्शन में। क्योंकि बहुत लोग टेक्निकल में अच्छे तो होते हैं लेकिन इसको इग्नोर कर देते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं जो है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चूक जाएगा। तो इसीलिए आप लोग इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, आप लोग इसको भी पढ़ के जाना, ये आपको काफ़ी वेटेज देगा आपके सिलेक्शन में। और खासकर इंग्लिश का जो पोर्शन आपका है उसमें आप लोग स्कोर कर सकते हैं, इसमें भी आप लोग कर सकते हैं, जीके में भी। तो आई होप कि अब आपको जो है सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो बचे हुए दिन में आप लोग जो है इसी तरीके से आप लोग स्टडी कीजिए, तो आपका जो है जरूर एग्जाम जनरल स्टडी का पोर्शन अच्छा जाएगा। और बाकी जो टेक्निकल पोर्शन है तो वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए, तो आपका जो है एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और हम आपको आगे भी जो है वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे आपको हम इसी तरीके से, जो भी एग्जामिनेशन आपके आने वाले हैं। बट आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए जो हमने आपको बताया हुआ तो वो आप लोग ज़रूर फॉलो करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।